ओके 2026 का रे ऑप्टिक्स का सम है ये। बाइकॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग टू थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। ये वाला एक लेंस हो गया प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरा ये वाला हो गया एज शोन इन डायग्राम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वाले लेंस का आपका 1.5 है और ये वाले लेंस का आपका 1.2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको यहाँ पे बता दिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है और इसका 12 है, ठीक है। इस साइड का ये 12 है और ये 15 है। When an object is placed on the left side of the lens at a distance of 30 cm from the biconvex lens, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे हम रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट, और बच्चों ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया है 30 सेंटीमीटर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल, आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए फॉर्मूला होता है V by U। अब आपके पास U तो है, ये रहा भाई, U मिल गया। क्या ढूंढना पड़ेगा? V ढूंढना पड़ेगा। V ढूंढने के लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ हमारे इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा, दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका फोकल लेंथ f1 और इसका फोकल लेंथ हम लोग ले लेंगे f2, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का सेपरेट फोकल लेंथ f1 और f2 निकाल लेते हैं। तो जैसे मेरे पास पहला जो लेंस है वो इस तरीके से, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड R1, वो मेरा 15 है, और ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वो प्लेन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसकी बात करें तो इट इज 1.5। तो फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी 1/f1 इज इक्वल्स n2 minus n1 divided by n1 bracket 1 divided by r1 minus 1 divided by r2। तो 1 divided by f1 is equals to n आपका 1.5, सराउंडिंग का 1 है, एयर है इसीलिए, r1 का फोकल लेंथ है। अच्छा ये इस तरीके से, तो सर्कल ऐसे बनेगा, सेंटर इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे ऐसे, तो यहाँ से ऐसे, तो इंसिडेंट रे और मेरा मेजरमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो R1 में प्लस लूंगा। ऐसे मेजॉरिटी केस में 99% केस में इस साइड वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस और इस साइड वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको माइनस ले लेनी है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई R1 आपका आया 15 माइनस 1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा आपका, तो 1 डिवाइड बाई f1 इज इक्वल्स टू ये 0.5 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो f1 आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई f1 इज इक्वल्स टू 0.5 यानी कि 1/2 ब्रैकेट 1/15, तो इट विल बी 1/30। उसी तरह मैं फाइंड कर लूंगा 1/f2, तो 1/f2 यानी कि μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1/r2। अब उसके लिए अगर हम लोग चेक करें तो लेंस 2 ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, इस तरीके का लेंस है, ठीक है। उसका ये हो गया हमारा R1 और ये वाला हमारा हो गया R2। R1 इसका क्या आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो उसका 1.2 है, बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। R1 आप देखो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, और R2 देखोगे तो इस साइड है यानी वो आ जाएगा माइनस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 12 है यानी कि माइनस 12 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई f2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 12। तो 1 डिवाइड बाई f2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/10 1/5 और ये हो गया 1/60। तो अगर मैं देखो तो 1/f2 का वैल्यू मेरा 60 और 1/f1 का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/30, ठीक है। ये दो बातें मेरी हो गई। अब आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ढूंढनी है, तो दो लेंस ये वाला और ये दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा?
तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन वो मेरा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई F1 इज 1 बाई 30, ये 1 बाई 30 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो 1 डिवाइड बाई 30 प्लस 1 बाई 60 हो गया। तो 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल्स टू एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो एफ आपका हो गया 60 डिवाइड बाई 3, एफ आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ इक्विवेलेंट मिला। ये जो कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, उस कॉम्बिनेशन का ये फोकल लेंथ मिल गया। अब हमें फाइंड करना है भाई, हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इतना, फोकल लेंथ इतना, तो वी देखेंगे। लेंस फॉर्मूला -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यू कितना है, यू आपका यहाँ पे 30, तो भाई रख दो 1 डिवाइड बाई -30, साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई वी एंड 1 डिवाइड बाई एफ। एफ क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स। तो 20 आपका पॉजिटिव आ गया। तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 20, माइनस माइनस प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा। तो -1 बाई 30, एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो 600 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो वी आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला भाई, ये हमें मिल गया वी। अब हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, क्योंकि आपको बोला है कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज विल बी, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन एंड इट विल बी m इक्वल्स टू v बाई u। v आपका 60 एंड u इज 30, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या आएगा, -30। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -2। तो आंसर इज -2। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, आपको +2 भी दिया है, -2 भी दिया है, इसलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा इस वाले केस में। तो आंसर -2 है, तो ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू।